अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पुर्तगाल के अंदर जब आप टीआरसी अप्लाई कर देते हैं, पीआर अप्लाई कर देते हैं, जिसको हम अप्लाई करने के तरीक़ों को कहते हैं फाइल लॉक, तो क्या आप पुर्तगाल के अंदर फाइल लॉक करने के बाद अपने होम कंट्री के अंदर जा सकते हैं, या ऐसे कंट्री के अंदर जो कि आपका होम कंट्री नहीं है लेकिन नॉन यूरोपियन कंट्री है, जैसा कि दुबई और बहरीन, कतर, ओमान, सऊदीया, ऐसे कंट्री से आप जाते हैं फाइल लॉक करके और आप वापस आना चाहते हैं, तो क्या आप ये सारा प्रोसेस करके अपने कंट्री के अंदर वापस आ सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये तमाम डिटेल आपको तफसील से बताने वाला हूँ। अगर आप ये तमाम डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का मुकम्मल पता चल जाएगा कि आप पुर्तगाल की टीआरसी अप्लाई करने के बाद अपने कंट्री के अंदर या उस कंट्री के अंदर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं बट नॉन यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे पहुंच जाएंगे या आ सकेंगे या नहीं, और इसका आपके टीआरसी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको लेटेस्ट जॉब, वीज़ा, इमिग्रेशन और स्टडी अब्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नाजरीन, पुर्तगाल जो है वो शेंजन कंट्री है, और वो ऐसा कंट्री है जो इस वक्त शेंजन कंट्री में सबसे जल्दी जो है आपको पेपर्स देता है, टीआरसी देता है, पीआर देता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस कंट्री की तरफ जो है रुख करते हैं। अगर आप वहाँ पे लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से किसी भी तरीक़े से आप पुर्तगाल के अंदर पहुँच जाते हैं और वहाँ पे पेपर अप्लाई कर देते हैं, वंस आप वहाँ पे अपनी फ़ाइल लॉक कर देते हैं, वो जो पेपर अप्लाई का जो एक प्रोसेस है वो जब कंप्लीट होता है तो उसको हम बोलते हैं फ़ाइल लॉक, कि हमने पुर्तगाल के अंदर अपनी फ़ाइल लॉक कर दी है। तो अगर आप वो फ़ाइल लॉक कर देते हैं तो क्या आप अपने मुल्क के अंदर आ सकते हैं? तो अगर मैं इसको एक सिंपल जवाब दूं तो इसका जवाब है नो, आप नहीं आ सकते। अब इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूं। रीज़न ऐसी हैं कि अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद आपने, अगर आप लीगल तरीके से आते हैं तो 8 से 10 जो है वो आपने टैक्स वहाँ पे जमा करवाने होते हैं। और अगर आप इलीगल तरीके से किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर पहुँचते हैं और फिर उसके बाद आप पुर्तगाल के अंदर चले जाते हैं, तो फिर जो है आपने 12 से 14 जो टैक्स हैं वो रिटर्न जमा करवाने होते हैं। तो जब आपने ये टैक्स जमा करवाने हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर आपने वहाँ पे काम भी किया होगा, और जब आप वहाँ पे काम करेंगे तो फिर आप वहाँ पे टैक्स जमा कर देंगे। तो बहुत से लोग जो वो इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप वहाँ पे अप्लाई करें और आप वापस अपने होम कंट्री के अंदर आ जाएं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेकंड पासपोर्ट हासिल करने के लिए, सेकंड जो पीआर है वो लेने के लिए, वो लोग ये ट्राई करते हैं कि ठीक है हमारे पास पैसे, हम अपने कंट्री के अंदर हैं, वहाँ पर काम करें, लेकिन हमारे पास जो है एक वीज़ा फैसिलिटी के लिए एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि हमें जो है इसके लिए आसानी हो सके। तो अगर आप लोग किसी भी शेंजन कंट्री के अंदर जब आप किसी भी वीज़ा के ऊपर आ जाते हैं तो याद रखें, अब क्रोएशिया को मिला के 27 कंट्री हो चुके हैं, तो सबके पास जो है इसका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाता है, तो उनको पता होता है कि आप किस कंट्री के अंदर आए हैं। बहुत से लोग जो है वो ये करते हैं, वो समझते हैं कि अगर आप किसी एक कंट्री, आप सपोज कर लें फ्रांस आ गए और या जर्मनी आ गए या किसी और कंट्री में आ गए, फिर आप कहते हैं कि आप वहाँ से बाई रोड जो है वहाँ पे पुर्तगाल चले जाएं। तो अगर आप बाई रोड भी जाते हैं तो उनके पास आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं। आप जैसे उस कंट्री के अंदर आके कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जो है रिकॉर्ड हो रही होती है। और सबसे ज़्यादा जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, डेफिनेटली आपका ईमेल भी इसमें इस्तेमाल होता है आपकी कम्युनिकेशन के लिए एम्बेसी से। तो आप जैसे जैसे जाते हैं तो जो ईमेल है, जैसा कि गूगल का सभी यूज़ करते हैं, तो गूगल जो आपकी सारी लोकेशंस को जो है वो सेव भी कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि उनके पास एक तो ये तरीका भी है, और इसके अलावा उनके अपने सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि उनको वाकई ये पता चल जाता है कि आप किस कंट्री में आए थे, कहाँ से अब आप पुर्तगाल आए हैं, और आप पेपर अप्लाई करने के बाद किस कंट्री के अंदर चले जाते हैं। ये अलग बात है कि उनके प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा लीनियंट बिहेव है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप कम से कम हमारे कंट्री के अंदर रहें, यहाँ पे काम करें, यहाँ पे बिज़नेस करें, और फिर उसके बाद जो है आप ले लें। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि आप दुबई और उसके बाद सऊदीया, कतर, ओमान, बहरीन, अबू धाबी, कहीं से भी, या अपने कंट्री से लाइक पाकिस्तान, इंडिया, वहाँ से आप पुर्तगाल के अंदर जाएं, फाइल लॉक करें और फिर वापस आ जाएं और टैक्स की अमाउंट जो है वो आप पे कर दें, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। उनके सिस्टम उनको बता देंगे। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अगर आप वाकई पुर्तगाल की टीआरसी लेना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है जब आप पुर्तगाल जाते हैं तो फिर आप पुर्तगाल के अंदर स्टे करें। अगर आपने जॉब करनी है तो वहाँ पर जॉब करें, अगर आपने वहाँ पर कोई बिज़नेस करना है तो आप उसके बाद बिज़नेस करें, बट अल्टीमेटली आपको वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प भी किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।